नमस्कार दोस्तों। सिविल कोड क्लर्क का एग्ज़ाम जो है आपका जो होना है उसमें जो है आपको हिंदी और कंप्यूटर जो दो सब्जेक्ट है उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और अभी आपको क्या क्या पढ़ना है उसके ऊपर जो है डिटेल्स में ये वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। आप जो है वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं सिविल कोड क्लर्क का वे लोग जो है बढ़िया से इस वीडियो को जरूर देखेंगे, तब जाकर के आगे आपका जो है तैयारी जो भी आप कर रहे हैं उसमें जो है इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ कहाँ से क्या पढ़ना है। हिंदी का भी सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या ज़्यादा पढ़ेंगे जिससे जो है आपके एग्ज़ाम में जो है ज़्यादा काम आएगा। ठीक, तो ये सिविल कोड बेसिकली सिविल कोड क्लर्क के लिए ही है। इसमें हम कंप्यूटर और हिंदी दो सब्जेक्ट पे जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी जो है दोस्तों कोर्ट रीडर का एग्जाम हुआ है जिसमें 90 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन जो है आपको हिंदी से पूछा गया। 20 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कितना क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है। और आपके सिलेबस में ये जो पीटी का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसका सिलेबस में ये नहीं दिया हुआ है कि क्या जो है पूछा जाएगा। ठीक, तो जो आपको पूछा जाएगा उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो पिछला जो कोर्ट रीडर का एग्जाम हुआ था उसी के इर्द गिर्द आपका रहेगा जो पूछने का जो जितना सारा जो टॉपिक्स होता है, जितना सारा जैसे आपको हिंदी का पिछले हिंदी का दिए भी हुए हैं, जो पीडीएफ दिए हुए हैं हिंदी का, कंप्यूटर का और भी बहुत सारा पीडीएफ मेरे पास है जो आपको एक एक करके टॉपिक वाइज जो है कंप्यूटर का पीडीएफ देंगे और टॉपिक वाइज जो है आपको क्लियर करते चलना है। जैसे कल पूरा शॉर्टकट की का पीडीएफ दिए हैं, तो आप लोग जो भी लोग बैच लिए हुए हैं वे लोग जो है एक एक करके जितना सारा चीज़ हम आपको दे रहे हैं करते जाइए। आपका एग्ज़ाम आते आते तक, जब तक एग्ज़ाम होना होगा उस समय तक कंप्लीट फुल्ली तैयारी हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं, देखिए आपको हिंदी में जो है पीटी का जब एग्ज़ाम दीजिएगा, पीटी के एग्ज़ाम में जाइएगा तो 20 नंबर वहाँ से, और मेंस में जब एग्ज़ाम आइएगा मेंस दीजिएगा उसमें भी आपका 20 नंबर, 40 नंबर का ये एग्ज़ाम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपको एग्ज़ाम में। ठीक है, और कंप्यूटर का जहाँ तक बात करते हैं मेंस में आपको जो है 15 नंबर मेंस का है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन पूछेगा 15 नंबर का पूछेगा मेंस में। ठीक है ना, मेंस में 15 नंबर का पूछेगा और उसके बाद में जो है आपका 15 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा वो पीटी में पूछेगा। 15 नंबर मेंस में पूछेगा और पीटी में आपका 15 नंबर पूछेगा, यानी कि 30 नंबर का ये हो गया एग्जाम और ये 40 नंबर का, यानी कि 70 नंबर तो आपको यही दोनों सब्जेक्ट से आना है। ठीक है, दोनों मिला करके बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक पीटी का एग्जाम आपका नहीं निकलेगा तब तक मेंस में तो आप बैठ नहीं सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों एकदम पूरी तरह से जो है जोर लगा दीजिए। ठीक है, देखिए दूसरा चीज़ है, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ जरूर जुड़ जाए। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, 7250005616 इस पे जो है आपको जो लोग 249 इतना का जो है स्क्रीनशॉट पे करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे जोड़ देंगे जो भी लोग जुड़ना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए आपको मेंस का सिलेबस दिया हुआ है। मेंस में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, लेटर राइटिंग पूछा जाएगा, एक लेटर राइटिंग, एक एस्से पूछा जाएगा, एक प्रेसेज, मतलब जिसको जो है 10 लाइन में दे दिया उसको बोला गया कि संक्षिप्ति उसको हिंदी में बोलते हैं, संक्षिप्त करके जो है लिखना है हेडिंग दे करके। ठीक है, 1/3 करके लिखते हैं। कम्प्रीहेंशन हो गया, कम्प्रीहेंशन एंड वोकैबुलरी, तो ये सब चीज़ जो है आपको मेंस के लिए है जब आपका सेकेंड एग्जाम होगा तब। लेकिन अब आप बात करते हैं पीटी का एग्जाम। पीटी के एग्जाम में अभी से आपको क्या पढ़ना है। कल आप लोगों को एक पीडीएफ दिए हुए हैं हिंदी का, बहुत ही शानदार पीडीएफ है और उतना ही पढ़ना है जितना दिए हुए हैं, या अगर आपके पास लुसेंट का होगा लुसेंट से भी पढ़ सकते हैं। तो लुसेंट में बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, उतना ज़्यादा आपको देखना भी नहीं है। चलिए पीटी के लिए, और इसमें याद रखिएगा दोस्तों, इसमें पीटी में अगर मान लेते हैं कि 20 क्वेश्चन पूछा और 20 में 20 नंबर लाना है, एको नंबर गलती नहीं करना है हिंदी में, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ से गलती करते हैं तो फिर पैर पे अपने कुल्हाड़ी मारते हैं। गलती नहीं करना है, एकदम टोटल के टोटल जो है एकदम क्लियर कर लेना है।
सबसे पहला चीज है कि आप लोग क्या क्या जो है पढ़िएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड से। वर्ड रिलेटेड जो भी है उसको पढ़ते हैं, देखते हैं वर्ड में क्या पढ़िएगा आप लोग। सबसे पहले आप लोग जो है एंटोनिम्स यानी कि इसको विलोम शब्द बोलेंगे, विलोम शब्द, ठीक है। विलोम शब्द के बाद जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। उसके बाद आपको आता है पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। उसके बाद आपको यह हो गया पर्यायवाची शब्द। उसके बाद आपको जो है ना समास के बारे में पढ़ना है, समास के बारे में अच्छे से जो है इसको पढ़ना है, समास। उसके बाद है उपसर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग प्रत्यय। सब में से जो है 1,000 कर लेना है, सब में से 1,000 कर लेना है। देखिए दोस्तों, आप थोड़ा सा भी पढ़ के जाइएगा तो 14-15 नंबर ला ही दीजिएगा, लेकिन वहाँ पे आपको 20 आउट ऑफ 20 नंबर लाना है पीटी के एग्जाम में। मेंस में भी जो है 20 नंबर का पूछेगा ना, ये चीज़ वहाँ भी आपको काम आएगा। तो 20 नंबर वहाँ पे लाने के लिए आपको पूरा फोकस्ड करना पड़ेगा। ये कमजोर कड़ी है, ठीक है, इसको जो है बढ़िया से कर लीजिएगा, ठीक है ना। उपसर्ग प्रत्यय देख लिए, उपसर्ग प्रत्यय हो गया। उसके बाद जो है संधि पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संधि आपको जो है पढ़ना है। संधि के बाद जो है वर्तनी, वर्तनी पढ़ना है। वर्तनी में शुद्ध अशुद्ध पूछा जाता है, वर्तनी को शुद्ध करने के लिए अशुद्ध वर्तनी लिखा हुआ रहता है इसमें, ठीक है। उसमें पूछा जाएगा कि चारों में से कौन जो है शुद्ध है, तो बताइए। तो ये सब चीज़ है, आपको इतना आपको करना है, ठीक है। मुश्किल से अगर आप 15 से 20 दिन अगर हिंदी को बढ़िया से कर लेते हैं ना, तो हिंदी आपका खत्म हो जाता है। हिंदी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं है। मुहावरे लिखें, हाँ चलिए अब आगे है, इसमें आगे चलेंगे। मुहावरा, मुहावरा देखेंगे। मुहावरा के बाद जो है लोकोक्ति देखेंगे, लोकोक्तियाँ, लोकोक्तियाँ। उसके बाद में कहावतें, कहावतें आधा तो आप लोग को ऑलरेडी सब याद होगा, लेकिन इसको जो है एक बार पढ़ना, कम से कम रीडिंग लगाना जरूरी है। रीडिंग जरूर लगाइएगा, साथ साथ लिख करके पढ़िएगा, लिख करके आपको जो है, क्योंकि मेंस के एग्जाम में आपको लिखना भी होगा। अभी पीटी तो निकाल लीजिएगा, लेकिन मेंस के एग्जाम में लिखना भी होगा, तो वो प्रैक्टिस अभी से जो है जारी रखिएगा, ठीक। आगे जो है इतना आपको जो है ना हिंदी में आपको इतना ही करना है, ठीक है। और ये तो आपका हुआ जो पीटी का एग्जाम है। अब आपको एक चीज़ बताते हैं, देखिए 2 एग्जाम हुआ है अभी कोर्ट में, जिसमें एक हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ है असिस्टेंट का, और एक कोर्ट रीडर का एग्जाम हुआ है। तो भाई एक चीज़ हम आपको बताते हैं, कोर्ट रीडर का जो एग्जाम हुआ था बनिस्पत हाई कोर्ट असिस्टेंट के एग्जाम से, उसका जो है क्वेश्चन का लेवल टफ था। तो आप जब हाई कोर्ट के एग्जाम में जाइएगा तो 10 में से आप 9 नंबर आराम से सिंपली 10 नंबर का हिंदी पूछा हुआ था आपको हाई कोर्ट के एग्जाम में, तो आपको इसमें 10 में से 9 नंबर एकदम आराम से जो है ला सकते थे। सभी लड़का, बहुत सारे लड़के 10 में 10 नंबर भी लाए हैं। लेकिन जो कोर्ट रीडर का एग्जाम हुआ है उसमें थोड़ा सा ये हुआ है दिक्कत। तो जो भी लड़के हैं, कोर्ट रीडर का जो एग्जाम हुआ है उसका जो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो हम आपको मतलब भेज देंगे, कहाँ पे, आपके ग्रुप में जो है भेज देंगे। देखिए इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए शुद्ध वर्तनी करने वाले शब्द जो है 2 से 5 क्वेश्चन जो है शुद्ध वर्तनी से पूछा गया है। जैसे पहला क्वेश्चन था अन्वेषण, अन्वेषण 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे आपको बताते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है, और उसमें से चूज करना है कि उसमें कौन सा जो वर्ड है वो आपको जो है शुद्ध है, ठीक है। कौन सा जो वर्ड है वो आपको शुद्ध है। जैसे देखिए इसमें पहला जैसे इसमें दिया गया है अन्वेषण, अन्वेषण, ठीक है, अन्वेषण हो गया। फिर यही है अन्वेषण, ठीक है। फिर इसमें जो है अन्वेषण,
अन्वेषण, ठीक है, अन्वेषण, ये चारों वर्ड था, 4 ABCD, इसमें से अब पूछा गया था ये कौन सा शुद्ध है। इस तरह से जो है 5 क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो वर्तनी से आप जब कीजिएगा, वर्ड में जो वर्तनी बताए हैं, ठीक है, वर्तनी इसको पूरा कर लीजिएगा। जो हम आपको PDF दिए हुए हैं उससे एकदम पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो अभी हम बता रहे हैं इसको मुख्य रूप से ज्यादा कीजिएगा, ठीक है। जो एग्जाम में आया हुआ है उसको ज्यादा हम लोग जो है लेकर के चलेंगे। आगे है निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द उनके दिए गए विकल्पों में से चुने। जैसे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं वही चीज है। इंग्लिश में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वही चीज है। जिसे बुलाया ना गया हो, तो इससे भी आपको 3 और 2 5 क्वेश्चन जो है इसे पूछा गया है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि आपको जिसे बुलाया ना गया हो, अतिथि, मतलब बुलाया ना गया हो, अनाहोत, अनबोला, अब, यागत, अतिथि, ठीक है। जिसे बुलाया ना गया हो और वो आ गया हो उसको क्या बोलेंगे, अतिथि। आशा से बहुत अधिक, ठीक है। अप्रत्याशित, जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके, जितेंद्रिय, जो पूजा के योग्य हो, पूजनीय, पेट की आग, जठराग्नि। तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन पूछा गया है। 5 क्वेश्चन इससे पूछा गया है। यानी कि देखिए पहला जो है आपको 5 क्वेश्चन पूछा गया वर्तनी से, ठीक है। वर्तनी को शुद्ध करना है, शुद्ध अशुद्ध चेक करना है। और 5 क्वेश्चन पूछा गया है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। फिर आगे है लोकोक्ति पूछा गया है। लोकोक्ति कितना है, 1 2 3 4 5 5 लोकोक्ति है। 5 लोकोक्ति से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 5 लोकोक्ति से आपको क्वेश्चन पूछा गया। जैसे आंख का किरकिरी होना, लाल पीला होना, टस से मस न होना, अगर मगर करना, तीर मारना, ठीक है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद आपको जो पूछा गया है 15 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 5 क्वेश्चन और पूछा गया है। 5 क्वेश्चन जिसमें से कि आपका समानार्थी शब्द जो है, समानार्थी यानी कि सिनोनिम्स बोलते हैं, समानार्थी शब्द आपसे जो है कितना क्वेश्चन पूछा गया है। समानार्थी में 3 क्वेश्चन पूछा गया समानार्थी से। अंबर का समानार्थी क्या होगा, आकाश। पाषाण का पत्थर। ईर्ष्या का समानार्थी क्या होगा, घृणा। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन आपको समानार्थी से पूछा गया है, ठीक है, समानार्थी शब्द, ठीक है। उसके बाद में है आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया है विलोम शब्द से। कैसे, 2 क्वेश्चन जो है विलोम शब्द से पूछा गया। स्थावर का विलोम क्या होगा, उर्वर का विलोम क्या होगा। तो ये आपका 20 क्वेश्चन है, जो कि लोकोक्ति, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द। उसके बाद में वर्तनी को शुद्ध करना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यही जो है 5 टॉपिक से आपको टोटल क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो आपको इस 5 टॉपिक को, ये तो आपको टोटल करना ही करना है, ठीक है ना। लेकिन इस 5 टॉपिक को इतना मजबूत कर लेना है कि सारा जो भी होगा ना, जितना भी क्वेश्चन मिल जाए आपको, 1-1000 क्वेश्चन जो उसको देख जाइए, एकदम रगड़ जाइए, उसको पढ़ जाइए, कहीं से जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये तो आपको जितना बताया उतना करना ही है। साथ साथ ये भी आपको जो है इसको विशेष मेन फोकस में रख करके इसको करना है। अब बाकी जो मेंस के लिए है तो अभी पहले पीटी दिया जाए, और मेंस में जो एसे राइटिंग वगैरह होगा सप्ताह में 1 अभी से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हिंदी के लिए। चलिए अब कंप्यूटर में चलते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में चलते हैं। कंप्यूटर क्या महत्वपूर्ण है तो आपको बताते हैं। कंप्यूटर में सबसे पहले पीटी और मेंस दोनों में जो है कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और दोनों ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। लिखने के लिए भी कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि केवल जो है हमसे कंप्यूटर जो है केवल जो है कंप्यूटर हमसे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप से जो है पूछा जाएगा। नहीं, आपको मेंस के एग्जाम में जाइएगा
तो 5 क्वेश्चन लिखने के लिए भी आपसे वहाँ पे जो है पूछ लिया जाएगा। ठीक है, जैसे इस बार पूछे हुए था 5 क्वेश्चन जो है लिखने के लिए, जैसे फुल एब्रिविएशन जो होता है उसका फुल फॉर्म वो जो है लिखने के लिए दिया हुआ था। तो ये चीज़ दिमाग में रख के चलिएगा कि हो ना हो कि हमसे जो है 5 क्वेश्चन लिखने के लिए पूछ दिया जाए। और जो भी हम आपको अभी कंप्यूटर का जो PDF दिए हुए हैं, अभी हम डे बाय डे उसमें इंक्लूड करेंगे, देंगे, ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो। एक बार में हम सारा कुछ नहीं देते हैं, ताकि आप धीरे धीरे उसको पढ़ें, आगे बढ़ें। जैसे देखिए, कंप्यूटर जितना आपसे टॉपिक कहा जा रहा है उतना ही पढ़ना है। जैसे मान लेते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, इसको एक बार देख लेना है। जो जो टॉपिक आपको बता रहे हैं वही टॉपिक पढ़िएगा। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी, कंप्यूटर एब्रिविएशन, ठीक है, कंप्यूटर एब्रिविएशन, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ना है। कीबोर्ड स्टॉक्स के बारे में पढ़ना है, कीबोर्ड स्टॉक जो होता है, कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में पढ़ना है। कीबोर्ड जो शॉर्टकट है वो कल हम आपको PDF दे चुके हैं पूरा कीबोर्ड शॉर्टकट का, उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिक्स होता है उसको जो है देख लेना है। बेसिक फंडामेंटल ऑफ MS ऑफिस, MS ऑफिस में दोस्तों पूरा आ जाता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, तीनों आ जाता है। बेसिक फंडामेंटल ऑफ MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। उसके बाद में जो है इंटरनेट टर्म एंड सर्विस के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंटरनेट टर्म एंड सर्विस के बारे में पढ़ना है। नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरस के बारे में कंप्यूटर में पढ़ना है। तो मोटा मोटी कंप्यूटर में आपको पूरा पढ़ना है, और हम एक एक टॉपिक करके आपको सारा PDF जो है प्रोवाइड करेंगे। फिर से एक तो आपको दिए ही हुए हैं जो एग्जाम में आता है, उसके बाद आपको टॉपिक वाइज जो है सारा PDF देंगे। कंप्यूटर का जो हिस्ट्री है, ये फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी है, ये कंप्यूटर एब्रिविएशन है। आप लोग जो है ना उसको की जो PDF हम देते हैं उसको आप निकलवा लिया कीजिए, ठीक है, उसको जो है पेज में निकलवा लिया कीजिए, और तब जा करके जो है उसको रख करके पढ़िए। ये मत सोचिएगा कि मोबाइल से ही पढ़ ले, मोबाइल से पढ़ने में आपको जो है दिक्कत होगा। सारा देखिए, हाई कोर्ट और जो अभी आपका कोर्ट रीडर का जो एग्जाम हुआ, दोनों का PDF हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। और जितना टॉपिक बताए हैं इसको जो है क्लियर कीजिए, कंप्लीट कीजिए, ठीक दोस्तों। और भी अगर आपके मन में कोई डाउट होगा ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को हम YouTube पे डाल देंगे ताकि जो है और भी लोग देखें। और ठीक, और भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट किया कीजिए दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।